हैं। आज ही आरडी प्रजापति आए और आरडी प्रजापति ने रामलीला मैदान हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, चाहे मध्य प्रदेश की धरती पे पाखंड के बाद के खिलाफ जो आंदोलन चलाया है, आप लोग उनके विचार सुनेंगे तो आप समझेंगे। आरडी प्रजापति आज दिल्ली प्रदेश में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में परम पूज्य बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी आयोजकों को पहले प्रणाम करना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं मध्य प्रदेश से चल के आया हूं और आप लोग मेरी 5 मिनट 10 मिनट बात सुने। मैं अंतिम छोर रीवा में था, उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर में था। मुझे पता चला था कि 3 तारीख को कार्यक्रम में ये बताया कि 30 को है, तो मैं पूरी रात चल के आया हूँ। अभी 3 घंटा आपके यहाँ ट्रैफिक में बीत गया है। साथियों, मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूं, मैं उस भूमि से आता हूं जहां आज भी मनुस्मृति 90% लागू है। आज भी अभी भी हमारी बहनें चप्पल पहन करके सामान्य वर्ग के लोगों के दरवाजे के सामने नहीं जा सकती हैं। आज अभी भी कुओं में पानी नहीं भरा जा सकता अगर वो लोग भर रहे हैं। अभी भी छाता लगा कर नहीं चला जा सकता। और जिस समाज को आप माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तेली समाज से आता हूं, पिछड़े वर्ग से आता हूं, आज भी सुबह कोई भी तेली बाहर गांव के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज भी अभी भी वहां लागू होता है, जे बना धम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तेली समाज से आते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किरार समाज से आते हैं, आरडी प्रजापति स्वयं कुम्हार समाज से आते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है, जो पूरे विश्व में पाखंड का डंका पीट रहा है, उस बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का मैं विरोध करने वाला हूं। जो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कोई विरोध नहीं कर सकता, जिसके एक एक कार्यक्रम में 10-10 लाख 20-20 लाख भीड़ इकट्ठी होती है। और देने वाले कौन हैं? कोई पंडित जी नहीं जाते हैं, हम और आप। उनको बनाए रखने का काम हम और आपका है। दलित समाज की बेटी की जो कहते हैं मैं 200-200 300-300 बेटियों की शादी करवाता हूं, उसी गांव की दलित समाज की बेटी की शादी जब उन्होंने कहा कि मैं पाखंड के पैसे से अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा, मैं स्वतंत्र शादी कराऊंगा, तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कट्टा चलाया, मारपीट की, दूल्हे पक्ष को मारा, घराती पक्ष को मारा, पूरा खाना लातों से कुचल डाला। और वहां के जो प्रशासन था वो कहता था नहीं भाई, टॉर्च जला रहे थे, रिवॉल्वर को टॉर्च कह रहा था। पूरे भारत के ये मोदी मीडिया, ये मोदी मीडिया जिसको कहते हैं, भारत के आरडी प्रजापति 25 फरवरी को भीम आर्मी और बहुजन समाज के पूरे लोगों को लेकर के पिछड़े वर्ग के SC/ST OBC के लोगों को गया। तो जब मैं जाता हूं घर में, हमने उनको बताया, उनको धारस बताया
कि अगर पहले गोली चलेगी तो आरडी प्रजापति पे चलेगी, हम आपका विरोध करते हैं। उसी के गांव में जहां 200 सिपाही और का हजारों पुलिस लगे रहते हैं, टीआई, एसडीओपी, एसपी, कलेक्टर, उसके यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके चरणों के नीचे बैठे रहते हैं। वहां आरडी प्रजापति ने जाकर के बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, 1000 पुलिस लाए, 2 आपके वज्र वाहन, टीआई, एसपी, एडिशनल एसपी, पूरे छतरपुर जिले की टीम आ गई, मेरे घर को घेरा। और क्यों घेरा? कि पहला व्यक्ति है हिंदुस्तान नहीं विश्व का जिसने उसके घर में जाकर के गरीब कन्याओं के पक्ष में और उनके साथ बोलने का काम किया, इसलिए इसको आतंकवादी घोषित करो। उस बता देना चाहता हूं, वो वज्र वाहन में AK-47 थी, विदेशी हथियार थे, विदेशी मुद्रा थी, करोड़ों रुपए था। और आपको बता रहा हूं, भारत में जितने RDX और जितने विस्फोटक पदार्थ रहते हैं, चरस, अफीम, गांजा था, कि आरडी प्रजापति के अंदर जाओ और घुस करके इसको पकड़ लो और ये सब बता दो कि इतना सामान इनके यहाँ मिला। इनके संबंध चीन और पाकिस्तान थे। वो लोग उस दिन मेरे ऊपर, एक खुफिया एजेंसी, मेरे लोग ही बता रहे थे, पुलिस में हर जगह लोग होते हैं, कि आरडी प्रजापति तुम्हारी बंदूक है, लेके जाते और आप पर गोली मरवा देते। और गोली मरवाने का इसलिए गोली नहीं मारते, पहले मेरे से फायर करवाते और फिर वो गोली मेरा इनकाउंटर कर देते। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग तो यहाँ बहुत अच्छे तरह से हैं और इसलिए बार बार मैं दिल्ली में आता हूं। 24 घंटा जो भी बताते दिल्ली भक्ता चला रहा हूं, क्योंकि जब दिल्ली जगेगी तो वहां के लोग जगेंगे, नहीं जगने वाले नहीं हैं। हमारी बहन राजवाला जी देखो, एक महिला होने के नाते कितना बोलती हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, बाबा साहब ने ऐसा जो इशारा किया है, बाबा साहब ने ऐसा 24 घंटा उनकी मूर्ति ऐसा इशारा करे रहती है, किसके लिए करती है? माला के लिए नहीं, भाला के लिए नहीं, आपको कोई पैसा रुपया देने के लिए नहीं, उस जगह के लिए जहां इस बहुजन समाज के 90% लोगों की तकदीर लिखी जाती है, लोकसभा और विधानसभा के लिए कहते हैं। अभी हमारे लोग कह रहे थे कि साहब पंडित जी बेकार होता है, साहब ठाकुर साहब बेकार होता है। अरे ये 3 अंगुली कहती हैं। आरडी प्रजापति ये कहे कि ये लोग बीमार बेकार होते हैं, तो ये 3 अंगुली मेरे ऊपर इशारा करती है कि आरडी 3 गुना तुम बेकार हो। दूसरों को कहने से पहले अपने को झागो। जिसके 90 वोट है, ना तलवार चलाना ना तोप चलाना है, लेकिन आपको कुछ चीजें बंद करना पड़ेगा। पहले तो हमारी माँ बहनों को 6 महीने अभी बचे हैं, 1 साल, ये टीवी आपको अपने जहां कचरा स्थान है वहां रख देना पड़ेगा। टीवी को सभी को कचरे स्थान पर रख देना पड़ेगा, जहां 24 घंटा गोदी मीडिया आप लोगों को उनकी बड़ाई दिखाती है। अखबारों को आग लगा देना पड़ेगी, जितने अखबार आते हैं उनमें लोहड़ी जलाओ रोज, ये आपकी बात नहीं लिखेंगे। और 2 और चीजें हैं, एक तो इनको वोट ना दो और दूसरा इनको नोट ना दो। मारने पीटने की जरूरत नहीं है, मछली को पानी से निकाल दो और एक तरफ रख दो, वो अपने आप मर जाएगी। केवल 2 काम करो। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, मैं चूंकि 1982 से जब DS4 बना था तब से काम कर रहा हूं। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, हमने 3 सांसद बनाए। हमने सुखलाल कुशवाहा को, जो आपके जन नायक माने जाते हैं, वो जेल के अंदर थे,
वीरेंद्र कुमार सिकलेचा और अर्जुन सिंह जैसे 2 मुख्यमंत्रियों को हमने हराया था। हम बाहर थे, वो जेल के अंदर थे। 2 संसद बनाए मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए बनाए, क्यों बनाए? क्यों बनाए? उसका कारण था, जब आप कचरा में, जब आप जो कीचड़ में जब यहां से सने रहोगे तो ये नाक और मुंह ऊपर करोगे, और जब आप कीचड़ में ही नहीं हो, इतने से हो, तो नाक और मुंह बची है। इसलिए कहते हो हमको क्या जरूरत है, हम तो दिल्ली में रहते हैं। हम लोग ने यहां से गुजरे थे, यहां से कीचड़ हमारे ऊपर था, हम अपना ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर करे, और ऊपर करे तो हमने मध्य प्रदेश जैसी जगह में, जहां आज भी इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, वहां हमने सांसद 3 संसद विधायक और मंत्री बनाए। मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि हमें बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है। क्या कहते थे? कि बिकाऊ समाज को हमको टिकाऊ बनाना है। लेकिन जब नेता बिकाऊ होगा तो समाज क्या टिकाऊ बनाएगा? जब नेताजी ही बिक जाएंगे तो समाज क्या टिकाऊ बनाओगे भाई? पहले तो नेताजी आरडी प्रजापति बिकना छोड़े। मैं 10 चुनाव 15 चुनाव लड़ा हूं, 40 साल से मेरा इतिहास है। मैं उन लोगों के विरोध में लगा जो आपके मगरमच्छ में सीधे डाल देते थे अगर उनके विरोध में कोई चुनाव लड़ता था। आज तक मुझे कोई खरीद नहीं पाया। यहाँ के प्रवक्ता थे जो आपके सत्यमित्र चतुर्वेदी, उनके विरोध में लड़ा। उमा भारती के विरोध में पहला चुनाव लड़ा 1996 का, खजुराहो में 3रे स्थान पे था। तो ऐसा नहीं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग केवल अपने समाज को जो 4 चीजें बचा लो। पहले तो इनकी टीवी, और जितने अपने ये बहुजन मीडिया हैं, ये आज बहुजन मीडिया क्यों है? इनका मदद करो। जिस तरह से मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, इनकी मदद करो। यही हमारे बच्चों का उद्धार करने वाले हैं, बाकी उद्धार नहीं करने वाले हैं। इनको लाइक करो, जितना अधिक से अधिक लाइक करो, जितना लाइक से ज्यादा शेयर करो, और लोगों को कहो कि एक शब्द निकले। हमारे यहाँ के पूरे लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन लोगों की बात जो सुनने के लिए आप लोग आए हैं, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करो। लाइक शेयर केवल आपको सोशल मीडिया को करना है। हमारे भाई अपनी जान लगा करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके ये बहुजन समाज, ये 90% लोगों की बात उठा रहे हैं। ये अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं मान रहे हैं। अरे आपको तो केवल अंगुरिया दबाना है, बटन दबाना, बटन दबाते रहिए, लोगों कहिए केवल इनके। और जिस दिन आपने गोदी मीडिया का समाचार बंद कर दिया, उस दिन आपको बहुजन मीडिया ही देखेगा। अगर आपने बहुजन मीडिया बंद कर दिया तो आपको वही दिखाई देगा, फूल फूल फूल। फिर आप कभी कल्याण नहीं होने वाला। आप ये गूगल का जमाना है, गूगल, आप थोड़ी मुहर चला दो, जो चाहोगे वही निकल आएगा। तो हमारे लोग कहते नहीं, थोड़ी तो देख ले मोदी जी आज क्या कह रहे हैं। और जो आपने थोड़ी देखा तो फिर वही दिखाई देना, फिर दूसरी चीज नहीं दिखाई देना, फिर दूसरी दिखाई ही नहीं देना है। इसलिए दोस्तों, हम तो अंतिम, ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, और मैं पूरे लोगों के लिए अपनी जान लगाकर बैठा हूं। जब तक मैं जीवित रहूंगा, ये बहुजन समाज में पैदा हुआ, वो बहुजन के लिए मर जाऊंगा। मैं मंडी तो दोस्तों, मेरी बहनें यहाँ आई हैं, मैं बहनों को चरण छू कर प्रणाम करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का हित चाहती हैं, हमने गुलामी सही, हमारे बाप ने गुलामी सही, बाबा ने गुलामी सही, हमें जिसको मानते हैं उनने गुलामी सही, और हम एक दिन केवल इनका फोटो अगरबत्ती लगा करके
फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और 5 साल उन पाखंडियों के यहाँ रात दिन अगरबत्ती लगाते हैं। ऐसे से अगरबत्ती लगाना ही बंद कर दो। बाबा साहब को मानने वाले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग हैं। केवल मूर्ति पूजा, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं किताबों में रहता हूं। आप लोगों को किताबें पढ़ना चाहिए। और आप लोग अगर मूर्ति को कहते हो तो कुम्हार हूं मैं, कुम्हार। 36 करोड़ देवी देवताओं के हम बाप है, बाप। आरडी प्रजापति बाप है। हमने ही देवी देवताओं की मूर्ति बनाई है। हम शिल्पकार है, हम शिल्पकार हैं। और ये बहुजन समाज उन मूर्तियों के लिए मंदिर बनाता है। और प्राण कौन डालता है? अरे प्राण डालना है तो आरडी प्रजापति ने अगर बनाया तो हम तो पहले डाल सकते हैं। हम तो पहले डाल सकते हैं। अगर ये डालना है तो अपने बाप के प्राण डाल दो जब मर जाता है। मैं तो भगवान की बनाई चीज को आप प्राण डालिए। जैसे मैं मांस है, हाड़ है, सब चीज है। और हम तो हथौड़ा से ठोक के करते हैं। तिरंगा लगा दिया, ये लगा दिया, रंग रोल तैयार के। कई लोग कह रहे थे भैया पूजा नहीं करते आरडी प्रजापति। मैंने कहा पूजा करता हूँ अपने बाप की। ये जिंदा जिसको भगवान ने बनाया है उसकी पूजा करता हूँ। जिसको शैतान ने बनाया है उसको वो मुझे क्या देगा? अरे जो मैं स्वयं उसका बाप हूँ उससे कहूँ मुझे दे दे, क्या दे देगा भाई? अगर पुजारी पंडित वही देता होता तो पुजारी पहले मांग लेता। पुजारी आपसे मांगता है कि नगद दो। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। आपने कभी देखा भगवान की जब पूजा करते हैं पुजारी जी, मैं देखता हूँ वो एक हाथ में घंटी लिए रहता है और एक हाथ में थाली, और थाली में लड्डू पेड़ा लिए रहता है। तो जब हमारी माँ बहनें कभी नाराज हुई होंगी या आप लोग, जब गुस्सा से वो क्या कह देती हैं, जिसको कुछ नहीं देना होता है वो कह देती है ये ले लेना, हो जाती है ना। तो ऐसे पंडित जी पहले चारों तरफ घूमते हैं, क्या कहते हैं कि आप ये खा लो मैं ये खाऊंगा। वो कहता है ये खा लो तुम, घंट खा लो तुम, मैं ये खाऊंगा, वो तुम खा लो। चारों तरफ से घूमता है। भगवान को भी कहता है, आपको भी कहता है। और आप ताली बजाते हो, बहुत अच्छा है, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वो कहता है ये खा ले, और मैं तो यही माल खाऊंगा। अब तब के प्रणाम करता हूँ, आपकी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं नमन करता हूँ। बताइए ये खाने के लिए नमन करते हो, अब आप ये खाने के लिए नमन करते हो, बड़ा तकलीफदायक है। अब हम पढ़े लिखे हैं तो बाबा साहब अकेले लड़ते रहे। इन्होंने 4 बच्चे अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा है, आपके लिए मरे। और बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील हो जाएगा उस दिन समाज का कायाकल्प हो जाएगा। आप 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर, 10 लाख वकील है, लेकिन समाज वही का वही है। क्यों? आपने केकड़ा देखा? केकड़ा, हम लोग केकड़ा है, केकड़ा। 1000 केकड़े को एक टोकनी में रख करके तालाब में डाल दो, क्योंकि तालाब उसका स्थान है, तालाब में चले जाना चाहिए। जब आप तालाब से वो टोकनी में केकड़ा निकालोगे तो 1000 में हजारों आ जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों? वो एक दूसरे के टांग खींचे, बेटा वहां कहाँ जा रहे हैं, यहीं आ जा। ऐसे हमारे समाज के लोग एक दूसरे के टांग खींचते हैं कि ये नहीं बढ़ जाना चाहिए। आपको बता रहा हूं, मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, हम लोग निर्दलीय बने, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बने, विधायक बने, सांसद 4 लड़े। अब वोट कुछ है ही नहीं है, लेकिन बहुजन समाज को तैयार किया। इसलिए एक चीज और बताने के बाद मैं बात समाप्त करूंगा। हमारे लोग जब अभी चुनाव आएगा ना तो हमारे बुंदेली भाषा में बताऊंगा। हम बुंदेलखंड के आते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, महाराज हमें आप वोट तो हमें आप ही को देने, लेकिन हमें लाल की पीने, हमें मुर्गा खाने, हमें बुकरा खाने, फिर 5 साल जूता किसको खाने? आरडी ठेका लिखाए रखा है का? मैं तो सीधे कहता हूँ जूता इसके मुंह पर घुसड़ दे, जैसे इसने दारू पी थी वैसे जूता घुसड़ दो।
जिस दिन हम दारू मुर्गा बेचना बिकना बंद हो जाएंगे, जिस दिन हम खाएंगे नहीं, जिस दिन हम दारू मुर्गा नहीं खाएंगे, उस दिन हम 5 साल जूता नहीं खाएंगे। हमारे अन्याय करने वाले को जूता मारेंगे, जूता मारेंगे, दिल खोल के मारेंगे। आज अभी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हम वहां गए थे। हमारी बेटी है, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। एक इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये केवल बाबाओं को लेके अब घूम रहे हैं। मेरे यहाँ एक अंधरा बाबा अंधरा है, चित्रकूट से लगा हुआ है। जिस कांसी राम को हमने अनुयायी माना, जिसने पूरे विश्व को दिल जीता, जिसे मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहा गया, जब उन्होंने दोनों ने ठाना था और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये अंधरा क्या बोला? राम भद्राचार्य अंधरा। ये ऊपर से तो इसकी आंख खराब है, लेकिन अंदर से भी एक काला है, इसको अंदर से भी नहीं दिखा। इसने कहा मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे तुझे नहीं मरना क्या? इन अंधे लंगड़े लूले, इनसे बच के रहना है। ये दोगला है, दोगला। जिस दिन आप इनको खाना देना बंद कर दोगे, ये भूखे मर जाएंगे। पंडाल हमारे और आपकी बदौलत इनके लगते हैं, हमारे और आपके बदौलत पंडाल लगते हैं। और आप लोग 24 घंटा बोलो अपने समाज के लिए, रात को दिन के। मैं बता देना चाहता हूं, मैं 6 घंटा सोता हूं, बाकी ओबीसी के लिए अपनी जान लगाए बैठा हूं। हमारे रिजर्व में आते हैं, रिजर्व में आते हैं, और रिजर्व को तो सब चीज मिलता है। प्रजापति 8 डिस्ट्रिक्ट में, 12 डिस्ट्रिक्ट में, ऑल इंडिया में केवल मध्य प्रदेश में आता है। हम विधायक भी, सांसद, सब चीज बन गए, मंडी अध्यक्ष भी, क्लास 1 अधिकारी रहा। लेकिन हम किसके लिए मर रहे हैं? ये जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लिए मर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि कोरी ब्याह करे और कुंवर हाथ जोड़क फिरे, भैया बरात आना है। ब्याह कुंवर कोरी का हो रहा है और हम कोरी बने हैं, भैया बरात आना, तेली कुम्हार। अरे पिछड़े वर्ग के लोग आप आ जाइए, आप आ जाइए, उनके लिए मर रहे हैं। तो 2 चीजों से और सावधान आपको रहना है। ये चिल्लाओ नहीं कि हमारे समाज का, हमारे समाज को आपको ध्यान देना है, कौन हमारे समाज का कौन नहीं है। आज 87 संसद एससी के, 47 संसद एसटी के, और 11,500 1058 विधायक केवल SC ST के हैं। एक शब्द बोलते हैं क्या? इसलिए 2 प्रकार के होते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ योग्यता होती है, ये पार्टियां योग्यता, मनुवादी पार्टियां योग्यता बताती है। जो सबसे ज्यादा जूता खाने वाला हो उसको सबसे पहले टिकट, जो सबसे ज्यादा मां बहन की इज्जत लुटवाने वाला हो, जो सबसे ज्यादा तलवे चाटने वाला हो, जो सबसे ज्यादा अपने समाज का शिकार कराने वाला हो, ये बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो। ये 3 जो बंदर है ये हमारे लिए बने हैं, उनके लिए नहीं बने हैं। बहन बेटियों की इज्जत लौटने दो, देखो नहीं। जूते पड़े हैं, पढ़ने दो, चिल्लाओ नहीं। कोई गाली देता है, सुनो नहीं। इसलिए ये जो लकड़ी होती है, आपने देखा होगा बेंट, कुल्हाड़ी के अंदर एक मुर्दा लकड़ी लगी रहती है, जिसको मुर्दा बेंट कहते हैं। बेंट वो हरे भरे पौधों को काटता है, टेढ़ी मेढ़े पौधों को नहीं, आदि प्रजापति जैसे को नहीं। और एक होता तीतल, आप लोग तीतल पालते नहीं, देखा होगा। हम बता देना चाहते हैं, तीतल होता है वो पाला रहता है। हमारे जो पिछड़े SC ST OBC के तीतल है, जो हमारे समाज के तीतल हैं, वो तीतल पालते हैं और उनके रंग लगा देते हैं और फिर जाल बिछा के जाते हैं, पूरा जाल बिछा देते हैं और अपने तीतल को पिंजड़े से छोड़ता है। चमचा को कुर्मी का चीर दिया, चमार कुमार में तरबंगी,
ये नाई धोबी तेरी तमौली के ये चमचों को भेजता है वो तीतुल को। वो एक बार कहता है बेटा, तो तीतुल बोलता है कड़ीको को। जंगल के पूरे तीतुल आ जाते हैं, फंस जाते हैं और अपने रंगे तीतुल को निकाल के बाकी सबका हत्या कर देते हैं। ऐसे हमारे चमचा नेता आपके बीच में जाते हैं, तैमूर फूफा बहनोई मामा फूफा, और आप लोगों का वोट उनको दिला देते हैं और उसको जूठन खाने का मिलता है। आपको हमारी माँ बहनों की हत्या कर दी जाती है, हमारी बहन बेटियों की हत्या कर दी जाती है। फिर इन तीतुल और लकड़ी के ओस से भी बचना है। इसलिए बहनों, आप बहुत अच्छी तरह से हैं, आप बगल में चाय पी लेते हैं। हमारे यहाँ तो खुले आम बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं और माँ बाप देखते रहते हैं, उसका विरोध हम करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे। मेरे शरीर में एक बूंद जब तक खून है, मैं कांसी राम का न्यायी हूँ, बाबा साहब का सिपाही हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन हम अपने समाज की इज्जत आबरू नहीं जाने देंगे। आप क्या देख लेना, बांदा से लगा इलाका है आरडी प्रजापति का बुंदेलखंड, जहां आज भी बोली के साथ गोली चलती है। उसके बदले मैं बता रहा हूँ, गोली के साथ गोली चलती है। आप लोगों यहाँ तो कुछ नहीं चलता। आपको बगल में चाय पिला दिया, आप सोचते हैं अरे अब तो क्या है, अब तो पृथ्वीराज चौहान में ही हो गया, मुझे तो बगल में चाय पिला दिया, बगल में थोड़ी जूठन खवा दिया, पृथ्वीराज चौहान बन जाते हो। अरे उनके लिए मरे जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने, जब बाबा ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ, ये शादी में गए थे अपने दोस्त के समान समाज के, और इनको प्रताड़ित किया, तिरस्कार किया, तो ये मरने के लिए जा रहे थे। जब मरने के लिए नदी के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा, जो हंडी ऊपर रखे थे और झाड़ू नीचे लगाए थे, अरे उन्हें कहा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरे ऊपर अपमान हुआ, मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं स्वाभिमानी हूं। तब महात्मा ज्योतिबा फुले को कहा था कि अगर मरना है तो हमारे लिए मरो, उनके लिए नहीं मरो। वहीं से लौट कर महात्मा ज्योतिबा फूले अपने घर आए थे और अपनी औरत को और अपना स्वयं बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया था। ये हमारे राष्ट्रपिता है, सावित्री बाई हमारी राष्ट्रमाता है, जिन्होंने देश और विश्व में नाम किया। बाबा साहब, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग उनके लिए लड़िए, दिल्ली वालों देहात वालों के लिए लड़िए, जहाँ आज भी बहन बेटियों को पकड़ के ले जाते हैं और दिल्ली में स्वयं ले जाते हैं। अभी तो हमारी बेटी को देखो, हरियाणा जैसी जगह में जिन्होंने हमें मान सम्मान दिलाया, जिन्होंने पदक दिलाया, और भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनका यौन शोषण कर रहा है और यहाँ के लोग जाते नहीं हैं। मैं दिल्ली प्रदेश के लोगों से निवेदन करूंगा और विशेषकर ओबीसी महासभा से कि एक दिन इनका घेराव करो। हमने कह आए हैं कि भारत के पूरे जिले में हम एक दिन विज्ञापन देंगे इनके विरोध में कि इनको पकड़ा जा, फांसी की सजा दी जाए। अगर नहीं माना गया तो पूरे भारत में SC ST OBC 90 माइनॉरिटी 90% लोग पूरा भारत बंद करेंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पे होगी। इसलिए ज्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजक मंडली को, मैं उनके नाम नहीं पढ़ पाया, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे आपने बुलाया, आदरणीय डॉक्टर AR जोशी साहब, आदरणीय अब्दुल रशीद मंसूरी साहब, आदरणीय संदीप यादव जी, आदरणीय राजकुमार भाटी जी, आदरणीय भगवान दास जाटव जी, आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब, एडवोकेट धर्मेंद्र जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजवाला सैनी जी, आदरणीय धर्मवीर जी, आदरणीय राजेश जी और मैं बघेल जी, और मैं सभी को प्रणाम करता हूं। एक बार अपने बच्चों को जरूर सोचो। हम और आप तो चले गए, अगर नहीं सोचोगे तो जिस तरह से मैं तो ये कह के जाऊंगा, मान लीजिए मेरी बात, अगर आपने या तो आप नसबंदी करवा लो,
उन्हीं के लड़के बच्चे खिलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बच्चा पैदा करो तो जूता खाने के लिए नहीं, बहन बेटियों को पैदा करते हो तो इज्जत लुटवाने के नहीं। और नहीं तो कहूंगा ऐसे महापुरुषों का, ऐसे पुरखों को जिस तरह से आप लोग मान सम्मान फूल चढ़ाते हो, उसकी तरफ पेशाब करना वो आपको लड़का और बाप कहने लायक नहीं है। इन गुलामों को आप कभी बर्दाश्त नहीं करना। इसलिए मैं तो खुल्लम कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। इसलिए बाबा साहब के न्यायी हो तो बहन बेटियों के लिए जियो, 4 दिन जियो। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।